यूपी उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियां इस चुनावी शंखनाद में एक दूसरे को ललकार रही है, लाल आंखें दिखा रही है। कभी इस चुनावी दंगल में 27 का सत्ताधीश ये बयान गूंजता है, ये तस्वीर सामने आती है, तो कभी सीएम योगी का वही बयान दोहराया जाता है, सुनाया जाता है और चुनावी दंगल में उस बयान से अलग ही हुंकार भरी जाती है। बटेंगे तो कटेंगे, यह बयान हरियाणा में चुनावी हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी थी। लेकिन इस बयान का असली मतलब और असली खेल यूपी उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस बयान का सबसे ज्यादा फायदा अगर आप सोच रहे हैं कि बीजेपी उठा ले जाएगी, तो आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि आखिरकार इस बयान की स्क्रिप्ट किसने लिखी और उस बयान का सबसे ज्यादा फायदा अब किसे होगा। बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भी इस पर जोर दिया। होसबाले का कहना है कि अगर अगड़ा पिछड़ा जाति भाषा में भेद करेंगे तो हम कटेंगे। इतिहास भी यही कहता है, इसलिए हिंदुओं को एक होना जरूरी है। जी हाँ, और अगर यह बयान लोकसभा चुनाव में आते तो परिणाम शायद कुछ अलग हो सकता था, ऐसा कई लोगों का मानना है। जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में इसका असर देखने को मिला, महाराष्ट्र चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ का कुछ पोस्टर चिपकाया गया जिस पर यही बयान अंकित किया गया था। इसके सियासी मायने आप समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान पर संगठन और संघ भी अब एक नजर आता हुआ नजर आ रहा है और सभी को पता है कि अगर जातिवाद का कोई काट है तो वो हिंदुत्ववाद है और इसी को लेकर बीजेपी अब इस पूरे बयान को खूब भुनाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही हिंदी पट्टी में जाति उभार ने संघ और बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का अब संघ ने भी समर्थन कर दिया। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या यह स्लोगन पीडीए के नारे को कुंद कर पाएगा। और सवाल यही है क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव जब होने वाला था, उससे पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया जिसका असर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे पर भी देखने को मिला। और ऐसे में सवाल अब उठने लगा है कि क्या पीडीए के नारे को कुंद कर पाएगा ये बयान। समर्थन मिलने के बाद अब ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बटेंगे तो कटेंगे की नारे की शोर और भी ज्यादा जोर से सुनाई दे सकती है। लेकिन चलिए लोकसभा चुनाव की तस्वीर आपको फिर से याद कराते हैं कि किस तरीके से बीजेपी जो कि 300 पार का नारा लगा रही थी, उसमें वह बुरी तरीके से मुंह के बल गिर गई और 300 क्या 240 भी अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदी पट्टी में पीडीए के नारे ने भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ दिया था। यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, बिहार हो या फिर झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूपी और महाराष्ट्र में बीजेपी की लोकसभा की सीटें इंडिया गठबंधन से भी बेहद कम आई थी। इन्हीं राज्यों में लगे झटके की वजह से पार्टी तीसरी बार अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार तक नहीं बना सकी और अब ऐसे में इस सरकार को बैसाखी की सरकार भी कहा जा रहा है। बीजेपी को सिर्फ 240 सीटों पर ही जीत मिल पाई, जो 2014 और 2019 से बेहद कम है। यानी कि पीडीए का पहिया इतना ज्यादा घुमा कि बीजेपी का कमल कुम्हला गया और ऐसे में बीजेपी के पास पीडीए का काट लोकसभा चुनाव में तो नहीं था, लेकिन अब उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में आ चुका है। जी हाँ, हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी अब जातिवाद पर हमला बोलेगी, लेकिन उसका सबसे ज्यादा रिजल्ट यूपी चुनाव में देखने को मिलेगा। हिंदी पट्टी में पीडीए के फॉर्मूले को कुंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे का फॉर्मूला दे डाला। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मुताबिक इस फॉर्मूले को एक विशेष प्रयोगशाला में तैयार किया गया। फॉर्मूले को लागू करने का काम यूपी के सीएम को दिया गया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। इसके बाद से यह नारा सुर्खियों में रहा। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भी अब इस पर टिप्पणी की। होसबाले का कहना है कि सबको साथ चलने का आह्वान करना चाहिए, जो कि कोई गलत बात नहीं है। कहा जा रहा है कि संघ और बीजेपी इस नारे के जरिए हिंदुत्व को एकजुट करने की कवायद में जुटी है, जिससे जातीय उभार को आसानी से रोका जाएगा। हिंदी पट्टी में अगर जातीय उभार को नहीं रोका गया तो आगे की राह पार्टी के लिए आसान नहीं रहेगी। और जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा था, उसी सरजमी से इसी प्रदेश के मुखिया ने यानी कि योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी और कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और इसका असर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी नजर आया। और ऐसे में अब जातिवाद की काट हिंदुत्व के रूप में बीजेपी के द्वारा खोज लिया गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि इसका असर क्या कुछ होता है, क्या फायदा मिल पाता है बीजेपी को या फिर ये भी नुकसान पहुंचाता है बीजेपी को। देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज़।